हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, प्लांट दैट ग्रो इन मॉडरेट वाटर इज नोन एज। अर्थात वो कौन सा ऐसा प्लांट है जो मॉडरेट वाटर पे ग्रो करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जो प्लांट मॉडरेट वाटर पे ग्रो करता है उसे हम मीसोफाइट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा मीसोफाइट। अगला सवाल ये है, प्लांट दैट ग्रो ऑन रॉक इज नोन एज। अर्थात जो प्लांट रॉक पे ग्रो करता है, अर्थात चट्टान पे ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्लांट को हम लिथोफाइट कहते हैं। इसका आंसर होगा लिथोफाइट। अगला सवाल है, प्लांट दैट ग्रो इन शेड इज नोन एज। अर्थात जो प्लांट छाया में, अर्थात छायादार जगह पे ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्लांट को हम एस्कियोफाइट प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अगला सवाल ये है, कर्नाल बर्न्ट डिजीज इज नोन एज। अर्थात कर्नाल बर्न्ट डिजीज किसको कहते हैं? कर्नाल बर्न्ट डिजीज है वो वीट में होता है, इसलिए हम वीट का कैंसर के नाम से उसे जानते हैं। अगला सवाल ये है, मेज इन्फ्लोरेंस इज नोन एज। अर्थात मेज के इन्फ्लोरेंस को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोनोसाइकस। अगला सवाल ये है, रिप बनाना कंटेन % ऑफ शुगर। अर्थात पके बनाना में शुगर का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 27%। अगला सवाल ये है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। अर्थात हाइब्रिड राइस के फादर कौन है? तो युआन लोंग पिंग फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है। तो इसका आंसर होगा युआन लोंग पिंग। अगला सवाल ये है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज। अर्थात हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है? तो इसका आंसर होगा चंद्रकांत पटेल। अगला सवाल ये है, फादर ऑफ गोल्डन राइस इज। अर्थात गोल्डन राइस के फादर कौन है या किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंगो पोट्रिकस। फादर ऑफ गोल्डन राइस इज कॉल्ड इंगो पोट्रिकस। अगला सवाल ये है, प्लांट ग्रोइंग इज साल्ट नोन एज। अर्थात जो प्लांट साल्ट पे ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा हेलोफाइट्स। अगला सवाल ये है, द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। अर्थात कॉटन का ग्रोइंग इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल ये है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट। तो इसका आंसर होगा 148 डेज से 152 डेज तक। अर्थात बकरी का गर्भाधान काल कब तक होता है? तो 148 से 152 दिन इसका आंसर होगा। अगला सवाल ये है, द फैट परसेंटेज इन कोकोनट इज। अर्थात कोकोनट में फैट का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 40:1, अर्थात मैक्सिमम 40%। अगला सवाल ये है, किसान कॉल सेंटर स्टेबलाइज ऑन।
अर्थात किसान कॉल सेंटर कब स्टेबलाइज हुआ था, तो वो हुआ था जनवरी 2004 में। अगला सवाल हमारा है द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, अर्थात मैंगो का ड्वार्फ वैरायटी कौन है, तो इसका आंसर होगा अम्रपाली। अम्रपाली मैंगो का ड्वार्फ वैरायटी है। अगला सवाल ये है गैस रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड इज, अर्थात पैडी फील्ड से कौन सा गैस रिलीज होता है, तो इसका आंसर होगा CH4 यानी मीथेन। अगला सवाल ये है प्रोटीन कंटेंट इन बाजरा इज, अर्थात बाजरा का जो प्रोटीन कंटेंट है वो कितना होता है, बाजरा में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 11 से 12%। अगला सवाल ये है गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, अर्थात गंदी बग जो इंसेक्ट है वो राइस के कौन सी अवस्था में मतलब अटैक करता है, तो इसका आंसर होगा मिल्की स्टेज में। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल ये है टू मेजर कमर्शियल क्रॉप आर, यानी टू मेजर कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से हैं, पहला कॉटन और दूसरा शुगर केन। दूसरा सवाल ये है ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप को सोइंग करने के लिए अनुकूलित समय कब होता है, तो इसका आंसर होगा जून टू जुलाई। तीसरा सवाल ये है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप, यानी किसी क्रॉप को फील्ड में सोइंग करने के लिए उसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर। चौथा सवाल ये है हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज, यानी फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेथरो टूल। पांचवा सवाल ये है द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी, यानी पैडी क्रॉप में प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है, तो 6 से 7% आंसर होगा इसका। छठा सवाल ये है बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी राइस के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट पीएच क्या होगा, तो इसका पीएच होगा 4 से 6। तो सातवां सवाल ये है नॉर्मली राइस प्लांटेड इज ट्रांसप्लांटेड एट, यानी जो नॉर्मली राइस को हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी फील्ड में वो कितने दिन के अंतराल में, तो अंतराल में होगा इसका 21 से 25 दिन आफ्टर सोइंग, यानी किसी कुछ क्रॉप को सोइंग करने के 21 से 25 दिन बाद। आठवां सवाल ये है हमारा अंडर SRI मेथड राइस प्लांटेड इज ट्रांसप्लांटेड एट, यानी SRI मेथड में राइस को हम जब फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका टाइम होता है आफ्टर सोइंग 10 से 12 डेज। आज का 9वां सवाल ये है गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड, यानी राइस फील्ड से कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें होगा मीथेन CH4। 10वां सवाल ये है खैरा डिजीज इज क्यूस्ड बाई, यानी खैरा डिजीज जो है किसकी कमी से होता है, तो वो होता है जिंक की कमी से। आज का 11वां सवाल ये है द प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट, यानी जो गेहूं में प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कितना होता है, तो 8 से 11%। अगला सवाल ये है द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ व्हीट, यानी व्हीट क्रॉप को हम कब हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी उसमें कितना % मॉइस्चर रहेगा तब उसको हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसमें 25 से 30% मॉइस्चर होने पर हम व्हीट क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं।
क्वीन ऑफ सीरियल किसे कहते हैं? तो वो आंसर होगा मेज। अगला सवाल, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, यानी जो हाइब्रिड मेज की वैरायटी है उसका सीड रेट कितना होता है? तो उसका सीड रेट 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होता है। अगला सवाल, निकोटीन कंटेंट परसेंटेज ऑफ तंबाकू इज, यानी जो निकोटीन में तंबाकू का कंटेंट होता है परसेंटेज वो होता है 0.5 से 5.5%। आज के लिए इतना ही। फिर से अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए कुछ और इससे भी अधिक खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC वाज एस्टेब्लिश इन, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1963 में। दूसरा सवाल ये है, ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर्ड बाई, यानी जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसको किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है? तो आंसर होगा इसका क्रिस्कोग्राफ। तीसरा सवाल ये है, इन इंडिया हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन नेशनल इनकम, अर्थात जो इंडिया में फॉरेस्ट के द्वारा नेशनल इनकम कितना होता है? तो वो होता है 2%। तो इसका आंसर होगा 2%। चौथा सवाल, ICR वाज एस्टेब्लाइज इन, यानी जो ICR कब एस्टेब्लाइज हुआ था? तो आंसर होगा 1929। पांचवा सवाल, स्टेपल फूड ऑफ इंडिया इज, यानी प्रधान फूड इंडिया का क्या है? तो आंसर होगा राइस। छठा सवाल, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लाइज इन, यानी जो इंडिया में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लाइज हुआ था वो कब हुआ था? तो आंसर होगा 17 नवंबर 1960। सातवां सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस हाईएस्ट शुगर केन पर हेक्टेयर, कौन ऐसा स्टेट है जो शुगर केन को हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है पर हेक्टेयर में? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आठवां सवाल, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर इज इन द स्टेट ऑफ, यानी जो व्हीट का प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर उसमें कौन सा स्टेट मतलब सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। नौवां सवाल, विच ग्रेन इज सेड टू बी पुअर मैंस फूड, यानी पुअर मैंस का कौन सा फूड होता है? तो इसका आंसर होगा रागी। रागी मीन्स मड़ुआ। 10वां सवाल ये है, हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन आर इन इंडिया, अर्थात इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं? तो आंसर होगा 21। 11वां सवाल ये है, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल इन द फॉर्म ऑफ, अर्थात जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को सोइल के द्वारा किस फॉर्म में मतलब कंज्यूम करते हैं, प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट के फॉर्म में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प कर सकता है। चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है, टमाटर का रंग किस पिगमेंट के कारण लाल होता है? टमाटर का रंग किस पिगमेंट के कारण लाल होता है? हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लाइकोपिन। लाइकोपिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हमारा दूसरा सवाल ये है, मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन है? हाँ दोस्तों, मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन है?
तो आंसर होगा इसकी सिंधु। सिंधु मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि रोस्ट डे कब मनाया जाता है। रोस्ट डे कब मनाया जाता है? 26 जून। अगला सवाल हमारा ये है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पंजाब राव देशमुखी। अगला सवाल हमारा ये है, कम्पास की खेती को नुकसान पहुंचाने वाला कीट। कम्पास की खेती को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है व्हाइट फ्लाई। और अगला सवाल, पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंसर होगा इसका कैरिका जिनेथिन। अगला सवाल हमारा ये है, बासमती धान की रोपण दर कितनी होनी चाहिए? बासमती धान की रोपण दर 25 से 30 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेनिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। अगला सवाल हमारा, NRCA का फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। हमारा अगला सवाल ये है, गेहूं से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला प्रोटीन। गेहूं से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। अगला सवाल हमारा ये है, गेहूं राई के क्रॉस से डेवलप प्रजाति कौन है? गेहूं और राई के क्रॉस से डेवलप प्रजाति है ट्रिटिकेल। अगला सवाल, FRI का फुल फॉर्म फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में स्थित है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हम मिलते हैं ऐसे ही सवालों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ICAR से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है, एक वर्ष में केवल एक बार में केवल एक ही फसल की खेती में नियमित कृषि एवं कटाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मोनोकल्चर। तो इसका आंसर होगा मोनोकल्चर। दूसरा सवाल ये है, आलू का तुषार पाला रोग भारत में सबसे पहले कहाँ से आया था? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों से। तीसरा सवाल ये है, गन्ने में रेड रॉट की समस्या को कम किया जा सकता है? आंसर होगा नॉन-होस्ट के साथ निम्न फसलों का रोटेशन करके। चौथा सवाल ये है, हरित उर्वरक मुख्यतः किसके स्रोत के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। पांचवा सवाल, गन्ने का पहला ब्लास्ट रोग का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज की कमी से गन्ना में ब्लास्ट रोग होता है। छठा सवाल, चावल के खेतों में यूरिया के प्रयोग से नाइट्रोजन की क्षति होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विनाइट्रीकरण। सातवां सवाल, आलू की सीड प्लांट तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई या किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा। आठवां सवाल ये है, गन्ना बीज वृक्षारोपण से पहले एक रसायन द्वारा अभिकृत कराते हैं, उस रसायन का क्या नाम है? तो उस रसायन का नाम है एगालोल। नौवां सवाल, कौन सी संस्था बागवानी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा नाबार्ड, जो मुंबई में स्थित है। 10वां सवाल, पत्ता गोभी के भूरेपन को किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो उसको बोरिक एसिड से हम इसके भूरेपन को रोक सकते हैं। 11वां सवाल, आम के पत्तियों के झुलसने का क्या कारण है? तो पोटेशियम की कमी से आम की पत्तियां झुलस जाती है।
12वां सवाल ये है, प्याज में तीखेपन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखेपन होता है। 13वां सवाल, उत्तरी भारत में कपास के इष्टतम बुआई का समय क्या है? तो आंसर होगा इसका मई के फर्स्ट सप्ताह में। 14वां सवाल, निम्न में से भारत में प्याज का प्रमुख रोग कौन है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी धब्बा। 15वां सवाल, कपास का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा भारत में। 16वां सवाल, आम किस कुल से संबंधित है? तो आम, इसका आंसर होगा आम एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित है। अगला सवाल, लखनऊ 49 एक किस्म है किसकी? तो इसका आंसर होगा लखनऊ 49 एक अमरूद की किस्म है। 18वां सवाल, खीरे का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कुकुम्बिस सटाइवस। 19वां सवाल, 1 ग्राम दही में उपस्थित लैक्टिक अम्ल एसिड जीवाणुओं की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 10 मिलियन। 20वां सवाल, किस पदार्थ की उपस्थिति गाय के पीले घी को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय का घी जो है वो पीला दिखता है तथा भैंस में जो घी का रंग होता है वो सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा कम होती है। 21वां सवाल, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में पीएच कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा 6.7 से 7 पीएच। 22वां सवाल, बैगन किस जाति से संबंधित है? तो ये होगा मेलोनजेना फैमिली से संबंधित है। हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, रेड कलर ऑफ चिल्ली ड्यू टू, अर्थात जो चिल्ली का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैपेसिथिन। कैपेसिथिन एक पिगमेंट है जिसके कारण मिर्च का रंग लाल होता है। गंधीबग अटैक, अगला सवाल, गंधीबग अटैक ड्यूरिंग द मिल्की स्टेज ऑफ पैडी, अर्थात जो गंधीबग इंसेक्ट है वो पैडी क्रॉप पे कौन सी अवस्था में अटैक करता है? तो वो है मिल्की स्टेज में। अर्थात मिल्की स्टेज मीन्स जब प्लांट ग्रो करता है तो उस समय उसमें जो बाली आती है तो उस बाली के दुग्धावस्था में गंधीबग अटैक करके उसके ग्रेन परसेंटेज को कम कर देता है। अगला सवाल ये है, मेज इज द नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल, अर्थात क्वीन ऑफ सीरियल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा मेज। मेज को हम क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, रेड सोइल हैव द हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कायोलिनेट क्ले मिनरल्स, अर्थात जो रेड सोइल है उसमें फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है कायोलिनेट क्ले मिनरल्स के द्वारा या के चलते। अगला सवाल, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। विंड वान जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसको मेजरमेंट करता है? तो मेजरमेंट करता है विंड डायरेक्शन को। अल्टीमीटर ये हाइट को मेजरमेंट करता है। अगला सवाल, ब्लैक डायमंड सेव केवल तिब्बत में पाया जाता है, ये होनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। हम आपको बता दें कि ब्लैक डायमंड एक न्यू वैरायटी का सेव है जो तिब्बत में उगाया जाता है और ये शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। अगला सवाल ये है, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट फर्स्ट अपेयर्स ऑट, अर्थात प्लांट में
कैल्शियम की कमी से पहला सिम्टम कहाँ देखने को मिलता है, अर्थात कहाँ पे होता है, तो वो होता है टर्मिनल लिप्स पे। इसका आंसर होगा टर्मिनल लिप्स। अगला सवाल, विच स्पेसीज ऑफ होनी बी इज नॉट इंडियन, अर्थात कौन सी स्पेसीज होनी बी की है जो इंडियन नहीं है, तो इसका आंसर होगा एपिस मेलिफेरा। अगला सवाल, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, अर्थात जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये पंतनगर से स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल, ग्रेनाइट इज ए डैश रॉक, ग्रेनाइट जो है कौन सा रॉक है, तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। शुगर कैन प्लस पोटैटो इज अन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑफ, अर्थात शुगर कैन प्लस पोटैटो को इंटरक्रॉपिंग कौन से सीजन में करते हैं, ऑटमन सीजन में। द फर्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक KGB वाज ओपनड इन इंडिया, अर्थात द फर्स्ट KGB बैंक ओपन हुआ था कब, वो हुआ था 1975 को। अगला सवाल ये है, द किसान कॉल सेंटर स्कीम वाज लॉन्च इन, अर्थात जो किसान कॉल सेंटर स्कीम है वो कब लॉन्च हुआ था, तो आंसर होगा 21 जून। हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है, वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस, यानी वर्ल्ड में जो पहला राइस का ड्वार्फ वेराइटी था उसके द्वारा अधिक उपज प्राप्त होता था, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पूसा बासमती 1। ये राइस की ड्वार्फ वैरायटी है जिसके द्वारा अधिक प्रोडक्शन प्राप्त होता था। दूसरा सवाल ये है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तीसरा सवाल ये है, इन टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग इज क्यूसेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अर्थात जो टोमेटो का फ्रूट है उसमें क्रैकिंग किसके कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा बोरोन। बोरोन की कमी के कारण टोमेटो फ्रूट में क्रैकिंग हो जाता है। चौथा सवाल ये है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन इंडिया सोइल, अर्थात जो इंडिया में सोइल है ऑर्गेनिक मैटर कि उसमें जो इंडिया में सोइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कितना कंटेंट है, यानी कितना % पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका आंसर होगा लेस देन 0.5%। पांचवा सवाल ये है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा, यानी बाजरा का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है, तो इसका वैरायटी है HB1 जो 1965 में डेवलप किया गया था। छठा सवाल ये है, विच पॉल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स N2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब वो कौन सा पॉल्स क्रॉप है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा राजमा। सातवां सवाल ये है, चीफ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इन सोइल इज, अर्थात मिट्टी में मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा डोलोमाइट। आठवां सवाल यह है, ओरिजिन ऑफ बाजरा, यानी बाजरा का ओरिजिन कहाँ है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। नौवां सवाल ये है, मस्टर्ड फ्रूट इज नोन एज स्टार्ट, अर्थात सरसों के फल को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सिल्का। सिल्का के रूप में मस्टर्ड के फ्रूट को जाना जाता है। 10वां सवाल ये है, द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी मक्का के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम जीन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा जीन।